सबको जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सौभाग्य के लिए कि हम मिलकर परमेश्वर के वचन में से सीख सकते हैं, हम उसके वचन के ऊपर अध्ययन कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं और अपनी आत्मिक जर्नी में हम बढ़ सकते हैं, हम ग्रो कर सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूं, जो परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, वो बातें प्रभावशाली हैं और उन बातों के अंदर ये सामर्थ्य है जो हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती है, अगर आप विश्वास से इन चीज़ों को ग्रहण करते हैं। पिछले हफ्ते हम लोग सीख रहे थे कि बाइबल कैसे बात करती है कि हमें पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है। और हम देख रहे थे कि जो वर्ड बैप्टिज़म है या बपतिस्मा है, उसका मतलब है कि जब आप किसी चीज़ में पूरी तरह से डूब जाते हैं, या इंग्लिश में उसे कहते हैं टू बी फुली इमर्स्ड, पूरी तरह से डूब जाना। जब वो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है, वो पवित्र आत्मा आपको पूरी तरह से ओवरटेक कर लेता है, आपके माइंड को और आपके बोलने को और आपके शरीर को वो पूरी तरह से ओवरटेक कर लेता है। और जब ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब कि मैं और आप पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हो रहे हैं, या मैं पवित्र आत्मा में बढ़ रहा हूँ, या मैं पवित्र आत्मा में भर रहा हूँ। क्योंकि कई बार हम पवित्र आत्मा में भरने को हम केवल सीमित कर देते हैं अन्य भाषा में बोलने से या तालियां बजाने से, और जबकि उन सारी चीज़ों की अपनी अपनी एक प्राथमिकता है, लेकिन पवित्र आत्मा की परिपूर्णता इन सब चीज़ों से बढ़कर है। वो ये है जब वो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है वो आपके माइंड को और आपके शरीर को ओवरटेक करता है, जब वो आपके माइंड को और आपके शरीर को प्रभावित करता है, जब हर वो चीज़ जो आपके दिमाग में आ रही है वो पवित्र आत्मा से प्रभावित होकर आ रही है, हर वो चीज़ जो आप अपने शरीर में से कर रहे हैं वो पवित्र आत्मा के प्रभाव में होकर कर रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो ये दिखाता है कि मैं और आप पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हैं। आज मैं बात करना चाहता हूँ कि जो आत्मा मेरे और आपके अंदर है वो जीवन का आत्मा है, वो जीवन का आत्मा है। वो मृत्यु का आत्मा नहीं है, वो बीमारी का आत्मा नहीं है, वो परेशानियों का आत्मा नहीं है, बल्कि वो जीवन को पैदा करने वाला आत्मा है। मैं विश्वास करता हूँ कि ये संदेश हमारी मदद करेगा ताकि वो जीवन जो मेरे और आपके अंदर है, जो उस दिन जिस दिन मैंने यीशु मसीह को ग्रहण कर दिया, उसी दिन मेरी आत्मा में इम्पार्ट कर दिया गया, वो जीवन मेरे माइंड को और मेरे शरीर को प्रभावित करेगा, आपके माइंड को और आपके शरीर को प्रभावित करेगा। अगर आप ध्यान से इसको सुनेंगे और जो मैं बता रहा हूँ उसको प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले कि हम आगे जाएं, हमें एक चीज़ जानने की ज़रूरत है। हर चीज़ जो परमेश्वर के राज्य में है, या हर चीज़ जो बाइबल बताती है, वो एक बीज के रूप में शुरू होता है। बाइबल में लिखा हुआ है, मत्ती उसके 13 अध्याय उसकी 31 आयत में ऐसा लिखा है कि उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य एक राई के दाने के समान है, या स्वर्ग का राज्य एक राई के बीज के समान है। और एक दूसरे अध्याय में यीशु मसीह कहते हैं, अगर तुम बीज के दृष्टांत को नहीं समझते तो तुम किसी दृष्टांत को नहीं समझ पाओगे। तो बीज के रहस्य को, बीज की मिस्ट्री को समझना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है अगर हम उसके राज्य में बढ़ना चाहते हैं, अगर हम आत्मा में बढ़ना चाहते हैं। तो हर वो चीज़ जो आपके अंदर है वो बीज के रूप में है, आपकी आत्मा में वो परिपूर्ण है, लेकिन वो इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वो बीज के समान है जो आपके अंदर है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन के ऊपर अध्ययन करेंगे, परमेश्वर की आत्मा के प्रति और ज़्यादा संवेदनशील हो जाएंगे, उसका रिज़ल्ट ये होगा कि वो बीज जो है वो बढ़ता जाएगा, और वो इस हद तक बढ़ेगा जहाँ पे आप उसके प्रतिफल को अपने शरीर में, अपने विचारों में, अपने बोलने में, अपने रिलेशनशिप्स में उसके प्रतिफल को आप देख पाएंगे। लेकिन ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि हर चीज़ एक बीज के रूप में मेरे अंदर है। वो शांति जो बाइबल कहती है आपके अंदर है, वो आपकी आत्मा में है एक बीज के रूप में। जितना आप उसके प्रति कॉन्शियस होंगे, जितना आप उसके प्रति अज्ञात होंगे, उतना ज़्यादा वो शांति आपके माइंड को और आपके जीवन को प्रभावित करेगी।
वो धार्मिकता जो बाइबल कहती है वो एक बीज के रूप में आपकी आत्मा में है। आपकी आत्मा में वो बढ़ेगी नहीं, वो आपकी आत्मा में परिपूर्ण है, लेकिन आप उसकी कॉन्शियसनेस में, उसकी अज्ञातता में बढ़ते हैं। और जितना आप उसके अज्ञात होंगे, उसके प्रति आप उसको जानेंगे, उतना ज़्यादा वो आपके जीवन को, आपके रिलेशनशिप्स को, हमारे चाल चलन को प्रभावित करेगा। आमीन। तो आज हम सीखेंगे कि वो जीवन जो हमारे अंदर है, वो आत्मा जो हमारे अंदर है, वो जीवन का आत्मा है। वो जीवन जो है वो मेरी आत्मा के अंदर पहले से मेरे अंदर है। रोमियो उसके 8 अध्याय को हम पढ़ेंगे। रोमियो उसका 8 अध्याय उसकी 2 आयत। रोमियो 8 अध्याय उसकी 2 आयत, वहाँ ऐसा लिखा है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। जीवन की व्यवस्था ने, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे मृत्यु की और पाप की व्यवस्था से आज़ाद कर दिया। तो जो जीवन की आत्मा है वो मेरे और आपके अंदर है, वो जीवन की आत्मा है। और जब वो जीवन का आत्मा हमारे अंदर आता है और जब हम उस जीवन की आत्मा को अपने आप को प्रभावित करने देते हैं, तो उसका नतीजा ये होता है कि मेरे जीवन में से पाप और मृत्यु खत्म हो जाती है। मेरे जीवन में हर वो चीज़ जो मृत्यु को लेकर आती है, वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो बीज बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे मैं उस जीवन के प्रति और ज़्यादा अज्ञात होता जाऊँगा, वो मृत्यु को और पाप को मेरे जीवन में से ख़त्म कर देगा। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि मेरे अंदर जीवन का आत्मा है। मेरे अंदर जो आत्मा है वो जीवन को प्रोड्यूस करता है। यूहन्ना उसका 1 अध्याय, उसमें ऐसा लिखा है कि उसमें जीवन था। यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना लिख रहा है कि यीशु मसीह देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ और उस देह के अंदर जीवन था। उसके अंदर एक आत्मा था जो जीवन का आत्मा था, और वही आत्मा आज मेरे और आपके अंदर है, वो जीवन का आत्मा। और वो चाहता है कि वो मेरे आत्मा में ना रहे, बल्कि वो मेरे माइंड में, मेरे मन में आए, और वहाँ से वो मेरे शरीर को, मेरे चाल चलन को, मेरे जीवन को प्रभावित कर सके। यही पवित्र आत्मा का मकसद है। वो नहीं चाहता कि केवल वो आत्मा, वो जीवन मेरे अंदर रहे, वो जीवन मेरे माइंड को और मेरे चाल चलन को, मेरे जीवन को प्रभावित कर सके। आमीन। ये बाइबल में जीवन के 3 शब्द हैं। नए नियम में जब आप पढ़ते हैं तो जीवन के जो ग्रीक यूनानी भाषा में 3 शब्द हैं। पहला शब्द है बायोस। बायोस का मतलब है पहला शब्द है सोके, और सोके का मतलब है फिजिकल लाइफ, शारीरिक जीवन। दूसरा शब्द है बायोस। बायोस का मतलब है मानसिक जीवन या सोलिश लाइफ। और तीसरा शब्द है जोए। जोए का मतलब है परमेश्वर का जीवन या अनंत जीवन, कभी ना खत्म होने वाला जीवन। और जब यूहन्ना अपने 1 अध्याय में लिख रहा है कि वचन देहधारी हुआ और उसमें जीवन था, तो वो शारीरिक जीवन की बात नहीं कर रहा, वो मानसिक जीवन की बात नहीं कर रहा, बल्कि वो उस अनंत जीवन की बात कर रहा है जो कभी खत्म नहीं हुआ। और खुशखबरी की बात यह है कि मेरे और आपकी आत्मा में भी वही जीवन है। आमीन। मेरे और आपके आत्मा के अंदर वही जीवन है। मेरी आत्मा के अंदर जीवन है। वो आत्मा जीवन का आत्मा है। इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है कि वो आत्मा जो मेरे अंदर है वो जीवन का आत्मा है, वो जीवन का आत्मा है। यूहन्ना उसका 6 अध्याय उसकी 63 आयत में ऐसा लिखा है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वह आत्मा है और वह जीवन है। यीशु मसीह अपनी शिक्षा के समय ये बताता है कि आत्मा जीवनदायक है और शरीर से कोई लाभ नहीं है। इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है, इट इज़ द स्पिरिट दैट गिव्स लाइफ। इट इज़ द स्पिरिट दैट गिव्स लाइफ। ये आत्मा है जो जीवनदायक है या जो जीवन को प्रोड्यूस करता है। हमारा शरीर जीवन को प्रोड्यूस नहीं करता, ये हमारी आत्मा है जो जीवन को पैदा करती है। मेरी आत्मा जीवन का स्रोत है। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया
तो वचन में लिखा है कि उसने उसके शरीर को ज़मीन की मिट्टी से बनाया, और लिखा है कि उसने अपना श्वास उसके अंदर फूंका, और लिखा है जैसे उसने अपना श्वास उसके अंदर फूंका वैसे ही आदम एक जीवित प्राणी बन गया। तो आदम में जीवन तब आया जब परमेश्वर ने अपना श्वास उसके अंदर फूंका, और श्वास आत्मा को दर्शाता है। यीशु मसीह जब चेलों के पास आए, जब वो पुनरुत्थानित हो गए थे, चेले डर के मारे एक कमरे के अंदर बंद थे। यीशु मसीह अंदर आए और उन्होंने कहा, अंत में बातचीत करने के बाद यीशु मसीह ने उनसे कहा कि पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। और जब उसने ऐसा कहा तो उसने, बाइबल में लिखा है कि उसने उनके ऊपर फूंका, और वो जो श्वास है वो आत्मा को दिखाता है। तो जब आदम के अंदर परमेश्वर ने अपना श्वास फूंका, उसके बाद आदम एक जीवित प्राणी बन गया। यहाँ पे यीशु मसीह कह रहा है वो आत्मा है जो जीवन को देता है। तो इससे हमें समझ आती है कि हमारे अंदर जो आत्मा है वो जीवनदायक है, वो जीवन का स्रोत है। इसलिए जितना ज़्यादा मैं अपने आत्मा के प्रति कॉन्शियस होता हूँ, उतना ज़्यादा मैं जीवन को मेरे शरीर में, मेरे कामकाज में, मेरे जीवन जीने के रोज़ के जो जीवन है उसमें प्रभाव करते हुए देखूंगा। मैंने आपको बताया कि जिस जीवन की मैं बात कर रहा हूँ वो अनंत जीवन है, वो ज़ोए लाइफ है। वो केवल ये शारीरिक जीवन नहीं है जो मैं जी रहा हूँ, वो एक आत्मिक जीवन है, वो एक अनंत काल तक चलने वाला जीवन है। जो वो एक ऐसा जीवन है जिसमें बीमारी नहीं है, वो एक ऐसा जीवन है जिसमें परेशानी आपको ओवरटेक नहीं कर सकती। पिछले ही हफ्ते मैं, हमारे परिवार में कोई बीमार हो गया था और उसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल में जाना पड़ा, और मैं पर्सनली हॉस्पिटल में जाना अवॉइड करता हूँ जितना मैं कर सकूँ। लेकिन मैं हॉस्पिटल में गया और पूरा दिन वहाँ पे, कभी किसी जगह पे जाओ, कभी कहीं जाओ, उसकी वजह से मेरा शरीर बड़ा थका हुआ था। जब मैं घर वापस आया तो मेरी टांगें दर्द हो रही है, मेरे सिर में दर्द हो रही है, और मैं लेट गया और मैं सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं सो नहीं पा रहा था। और जब मैं लेटा हुआ था तो मैं अपने माइंड में अपने आप को याद करवा रहा हूँ कि मेरे अंदर जीवन का आत्मा है, और मैं उस जीवन के प्रति अज्ञात हो रहा था। अपने मन को याद करवा रहा था कि मेरे अंदर जीवन है, और वो शारीरिक जीवन की बात नहीं कर रहा, वो उस मानसिक जीवन की बात नहीं कर रहा, वो उस अनंत काल के जीवन की बात कर रहा है जिससे यीशु मसीह जीवित है, जिससे परमेश्वर जीवित रहता है। और जैसे जैसे मैं उस जीवन के प्रति अज्ञात हो रहा हूँ, जैसे जैसे मैं अपने मन को याद करवा रहा हूँ, वैसे वैसे वो जीवन मेरे माइंड के ऊपर और मेरे शरीर के ऊपर प्रभावित होने लग गया। और मैं ये नहीं कह रहा कि 2 मिनट में ऐसा हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि 1 मिनट आप बोलोगे मेरे अंदर जीवन है, या मेरी आत्मा के अंदर जीवन है, या मेरी आत्मा जीवनदायक है, उसी समय बीमारियां चली जाएंगी। नहीं 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 नहीं, ये एक शॉर्टकट नहीं है। आपको टाइम लगाना पड़ता है, और आप अज्ञात होते हैं उस जीवन के प्रति जो आपकी आत्मा में है। और 1-1.5 घंटे तक मैं ये करता रहा लगातार अपने माइंड में। मैं मुंह से कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन अपने मन में बोल रहा था। ये भजन संहिता में दाऊद भजन संहिता 103 में कहता है, हे मेरे मन परमेश्वर को धन्य कह और उसके किसी उपकार को मत भूलना। तो एक तरीके से दाऊद अपने मन को याद करा रहा है परमेश्वर के सारे उपकार, और वो आगे कहता है कि वो तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता है और वो तेरी सारी बीमारियों को चंगा करता है। तो दाऊद अपने मन को याद करवा रहा है वो चीज़ जो उसकी आत्मा की वास्तविकता है, जो उसकी स्पिरिट की रियलिटी है। तो आपकी स्पिरिट की रियलिटी ये है कि आपकी आत्मा में परमेश्वर का जीवन है। हो सकता है कि आप अपने माइंड में और अपने शरीर में उसको एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, लेकिन वो आपकी आत्मा की वास्तविकता है। और आपको अपने माइंड को, अपने मन को याद करवाना है कि मेरी आत्मा में परमेश्वर का जीवन है। और जैसे जैसे आप याद करवाएंगे, वैसे वैसे आप उस जीवन को आपके माइंड के ऊपर और आपके शरीर के ऊपर प्रभाव डालते हुए देखेंगे। आमीन। यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसकी 10 आयत में यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से बात कर रहा है और उसे ऐसा बोला। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है
मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। उसके बाद आगे आगे हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने उससे उत्तर दिया और यीशु मसीह उसके कहते हैं कि वो जो जल है वो तेरे अंदर एक झरने के समान, एक सोते के समान बन जाएगा, एक झरने के समान बन जाएगा। वो जीवन का झरना जो तेरी आत्मा में है। मैं पिछली बार बता रहा था, वो उसने ये नहीं बोला कि वो एक तालाब के समान बन जाएगा, क्योंकि तालाब एक जगह में स्टिल रहता है। जीवन झरना जो है या सोता है, वो एक ऐसी चीज़ है जो किसी स्रोत से निकल रहा है और किसी को पता नहीं रहता कई बार कि वो स्रोत कहाँ पे है, लेकिन वो झरना कभी बंद नहीं होता। वो झरना कभी बंद नहीं होता। मैं जम्मू का रहने वाला हूँ और जब आप जम्मू से कश्मीर जाते हैं तो रास्ते में आप कई झरनों को देखते हैं। और मैं बचपन से कई बार उस बाय रोड कश्मीर गया हूँ और कई झरने ऐसे हैं जो मैं पूरी ज़िंदगी देखता आ रहा हूँ कि वो कभी बंद ही नहीं हुए। आपने भी कई ऐसे झरने देखे होंगे और हम सोचते हैं कि ये पानी कहाँ से आ रहा है। हमको कई बार नहीं पता होता कि वो स्रोत कहाँ पे है, लेकिन वो झरने का मतलब ये है कि वो हमेशा बहता रहता है, हमेशा बहता रहता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जो जीवन आपके अंदर है वो एक अनएंडिंग सोर्स है, वो कभी ना ख़त्म होने वाला स्रोत है, वो कभी ना ख़त्म होने वाला जीवन है। ऐसा नहीं है कि मैं उस जीवन को इस्तेमाल करूंगा तो अब मैंने 10% जीवन इस्तेमाल कर दिया तो केवल मेरे पास 90% रह गया। नहीं 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 नहीं, वो हमेशा 100% रहता है, कभी ना ख़त्म होने वाला जीवन। आमीन। एक और आयत में पढ़ूंगा, यूहन्ना उसका 7 अध्याय उसकी 37 आयत से लेके 39 आयत तक। यीशु मसीह कहते हैं, फिर पर के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पाए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने ये वचन उस आत्मा के विषय कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक उतरा नहीं था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा में ना पहुंचा था। तो यीशु मसीह यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है कि वो जीवन का जल जिसकी बात वो यूहन्ना 4 अध्याय में कर रहा है या यूहन्ना 7 अध्याय की 37 आयत में कर रहा है, वो पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहा है। वो जीवन का जल पवित्र आत्मा है जो मेरे और आपके अंदर है, और वो एक झरने के समान है। वो एक झरने के समान है जो चाहता है कि वो आपकी आत्मा से बहकर आपके माइंड को प्रभावित कर सके, आपकी आत्मा से बहकर आपके शरीर को प्रभावित कर सके। आपके अंदर जीवन की आत्मा है, और जितना आप उस जीवन की आत्मा के प्रति संवेदनशील होंगे, उतना ही ज़्यादा वो जीवन आपको प्रभावित करेगा। यूहन्ना उसके पहले अध्याय उसकी पहली आयत में ऐसा लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ चीज़ों को नोटिस करें इन आयतों में। पहली चीज़ यूहन्ना कह रहा है कि उसमें जीवन था। वो जीवन, जैसे मैंने आपको बताया, वो पवित्र आत्मा के रूप में उसके अंदर था। जैसे वो जीवन का आत्मा मेरे और आपके अंदर है, वैसे वही जीवन का आत्मा यीशु मसीह के शरीर में था, उसमें जीवन था। और लिखा है कि वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। तो वो जीवन को एक ज्योति के रूप में दर्शा रहा है, वो जीवन ज्योति के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा है। और लिखा है कि वो ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। अंधकार ज्योति के विपरीत है, यहाँ ज्योति के खिलाफ है। तो मेरे साथ 2 मिनट कल्पना करें, आपकी आत्मा के अंदर वो जीवन है, वो जीवन एक ज्योति के समान है, और वो ज्योति हर वो जगह के ऊपर चमकती है जैसे ही आप उस आत्मा, उस जीवन के प्रति अज्ञात हो जाते हैं। जैसे आप अज्ञात होते हैं, वो ज्योति आपके जीवन के अंधकार में चमकना शुरू करती है। और ये कैसा दिखाई देता है? अगर आपके परिवार में कोई रिलेशनल चैलेंजेस हैं
तो वो जीवन की ज्योति उस जगह में चमकना शुरू करती है। अगर आप किसी बीमारी के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे जैसे आप उस जीवन के प्रति अज्ञात होते हैं, वो जीवन की ज्योति आपकी उस बीमारी के ऊपर चमकना शुरू करती है। जैसे जैसे आप उस जीवन की ज्योति के प्रति अज्ञात होते हैं, वैसे वो आर्थिक स्थिति जो आपके जीवन में है उसके ऊपर ये ज्योति चमकना शुरू करती है। लेकिन की या कुंजी यहाँ पर यह है कि आप उस ज्योति, उस जीवन के प्रति अज्ञात हो जाएं जो मेरे और आपके अंदर है। वो कभी ना खत्म होने वाला जीवन, वो हमेशा बहने वाला झरना, वो जीवन का झरना जो हमेशा आपके अंदर बह रहा है। और मैं आपको इनकरेज करूंगा, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि वो कभी ना खत्म होने वाला जीवन मेरे और आपके अंदर है, वो आपके अंदर है। सिर्फ अगर हम थोड़ी देर शांत हो जाएं और इस दुनिया की सारी परेशानियों से अपने आप को डिस्कनेक्ट करें और उस झरने के प्रति, उस जीवन के प्रति अपने आप को अज्ञात करें, अपने मन को याद करवाएं कि मेरे अंदर जीवन का आत्मा है और वो जीवन का आत्मा एक झरने के रूप में है जो मेरे अंदर से बहना चाहता है। और वो इस हद तक बहेगा कि आप आपके परिवार के लिए एक आशीष का कारण बन जाएंगे, आप अपने पड़ोसियों के लिए उस जीवन का कारण बन जाएंगे, आप अपनी उस मोहल्ले के लिए उस जीवन का कारण बन जाएंगे, अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए। और यही हमारी बुलाहट है कि मैं उस पवित्र आत्मा के प्रभाव में इतना ज़्यादा हो जाऊं कि मेरा शरीर उस पवित्र आत्मा के प्रभाव में चले, उस जीवन के प्रभाव में चले, इस हद तक कि मैं अपने शहर को प्रभावित कर सकूं उस जीवन के साथ, अपनी फैमिली को प्रभावित कर सकूं उस जीवन के साथ। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं इस वचन के लिए, उस जीवन के आत्मा के लिए जो हम सब के अंदर है, जो यीशु मसीह आप पे विश्वास करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि हम एक डिसीजन लें, एक डिसीजन ले परमेश्वर की हम उस जीवन की अज्ञातता में बढ़ना चाहते हैं। हम उस झरने को अपने अंदर से बहने देंगे, अपने मन को याद करवाएंगे कि मेरे अंदर जीवन का आत्मा है और उस आत्मा को मेरे मन को और मेरे शरीर को प्रभावित करने देंगे। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ अगर कोई बीमार है और इस वचन को सुन रहा है तो इसी समय आपके वचन की सामर्थ्य के द्वारा वो चंगे किए जाए। परमेश्वर, वो जीवन उनके शरीर के ऊपर ओवरटेक करे। अगर कोई परेशान है परमेश्वर यीशु मसीह, वो जीवन उनकी परेशानी के ऊपर ओवरटेक करे। परमेश्वर, अगर कोई रिलेशनशिप क्राइसिस में चल रहा है परमेश्वर, तो वो जीवन उस हालात को ओवरटेक करे। परमेश्वर, अगर कोई आर्थिक तंगी में से होकर जा रहा है तो वो जीवन उसके ऊपर ओवरटेक करे। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, आपका वचन कहता है जो कुछ तुमने प्रार्थना में मांगा है विश्वास करो तुम्हें मिल गया है और तुम्हें मिल जाएगा। हम धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत चमत्कारों के लिए जो आप करने जा रहे हैं और आप कर रहे हैं। परमेश्वर यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आपके वचन के लिए। सारा आदर आप और महिमा आपको मिले, यीशु नाम से मांग लेते हैं, आमीन।